एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है फ्लोकी को, जो वो उस पायरेट्स ग्रुप के लीडर आस्क्लैड से थोर्स को मारने के 5 पाउंड सोना देने के लिए तैयार रहता है। और आस्क्लैड कहता है, थोर्स, मैंने उसके बारे में सुना है, क्या उसे मारना ठीक होगा? वो तुम्हारा हीरो है। फ्लोकी कहता है, अगर वो हीरो होता तो मैं उसे मारने के लिए नहीं बोलता। उसने हमारे कानून तोड़ा है, युद्ध का मैदान छोड़ के भागा था वो 15 साल पहले। उसको मारने का आदेश बहुत पहले से दे दिया गया था। आस्क्लैड कहता है, भले उसने तुम्हारे कानून तोड़ा है, बट वो चीज़ हुए जो है 15 साल हो गए हैं। फिर फ्लोकी उसे घूरने लगता है। आस्क्लैड कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उसे नहीं मारूंगा। पैसे के लिए मैं ये चीज़ यूँ करके दिखाऊंगा, पर अगर तुम्हें उसे मारना ही है तो तुम उसे खुद क्यों नहीं मार देते? फ्लोकी कहता है, तुम्हें उससे क्या, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें ये काम करना है कि नहीं? आस्क्लैड कहता है, 5 पाउंड सोना एडवांस में दे दो, फिर मैं ये काम कर दूंगा। फ्लोकी कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम हमसे ज़्यादा ताकतवर हो। फिर वह एक भाला आकर लगता है दीवार में, और ये भाला आस्क्लैड की टीम का बियोन ने फेंका होता है, और वो कहता है, सॉरी, गलती से फिसल गया। फिर आस्क्लैड वहाँ से चले जाता है और जाते जाते कहता है, 5 पाउंड सोना एडवांस में दे देना। फ्लोकी कहता है, ठीक है। आस्क्लैड कहता है, थोर्स किस तरह का योद्धा है? फ्लोकी कहता है, अब वो योद्धा नहीं है। फिर आस्क्लैड बियोन को कहता है, भाला सही पॉइंट पे लगा। फिर फ्लोकी उस पर्दे को हटाता है जहाँ भाला लगा था, और वहाँ फ्लोकी का एक आदमी होता है, और वहाँ आइसलैंड में सब युद्ध के लिए तैयार होते हैं। और फिर वो लोग शिप की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आकर कहती है, अपना ख्याल रखना। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, और फिर लीव उस लड़की के पास आकर कहता है, तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, वो युद्ध में नहीं जा रहे। जोम्सबर्ग जाते वक्त हम नॉर्वे में रुकने वाले हैं। थोर्स उनको वही छोड़ के नॉर्वे के नाविकों के मदद से वो जोम्सबर्ग जाएगा। नॉर्वे का पुराना राजा मेरा दोस्त है। नॉर्वे में मैं अपना काम जल्दी ख़त्म करके इनको वापस ले आऊँगा। मैं किसी को भी युद्ध में लेके नहीं जाने वाला। फिर वहाँ थोर्स थोरफिन को ढूंढ रहा होता है, बट फिर वो लड़की लीव को कहती है, इसका मतलब थोर्स अकेले जाएंगे युद्ध में? फिर लीव कहता है, हाँ। फिर वो सारे युद्ध में जाने के लिए तैयार होते हैं, शिप में चले जाते हैं, बैठते हैं। और वहाँ क्या होता है, उस शिप में जिसमें थोर्स बैठा होता है, और वो उस शिप में 5 चप्पू उन 5 लोगों के लिए लगे होते हैं, और एक तरफ बड़ा सा चप्पू थोर्स के लिए, थोर्स तरफ सारे लगा होता है, और सारे उन्हें अलविदा करने आए होते हैं। लेकिन उधर थोरफिन नहीं होता। यल्वा कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि थोरफिन उन्हें अलविदा करने भी नहीं आएगा। और फिर थोर्स हेल्गा को कहता है कि थोरफिन को कह देना कि, और फिर वो कुछ बोलता नहीं है, बोलने पाता। हेल्गा कहती है, हाँ, मैं कह दूँगी। और फिर वो सारे वहाँ से चले जाते हैं, और फिर चप्पू चला के सभी थक जा चुके होते हैं। और थोर्स कहता है, चिंता मत करो, अब तुम लोगों को चप्पू चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये शिप हवा के साथ चलेगी, यानी हम वापस नहीं आ सकते पिताजी। थोर्स कहता है, हाँ। तभी क्या होता है, एक डब्बे से अंदर से थोरफिन निकलता है, और वो प्राइवेट चीज़ें भी कर लेता है। फिर थोर्स अपने पास्ट के बारे में बताता है, जब यल्वा पैदा हुई थी, मेरी पत्नी हेल्गा आर्मी की लीडर की बेटी थी। फिर थोर्स वहाँ से जाने लगता है। हेल्गा कहती है, इसका नाम रखो थोर्स। थोर्स कहता है, तुम्हें जो रखना है रख लो, अभी मेरा पास वक्त नहीं है। हेल्गा कहती है, थोर्स, इसका नाम रखो। थोर्स कहता है, मैं उसके साथ 15 साल से हूँ, लेकिन वो पहली बार था जब मैंने उसे गुस्से में देखा। यल्वा मेरी माँ का नाम था। मेरे अचानक दिमाग में आ गया। फिर वो लोग एक आइसलैंड
आइलैंड में पहुंचते हैं। ये आइलैंड का नाम है फैरोई आइलैंड और इस जगह पे पिछले एपिसोड में हमें आस्कलैट था और थोरफिन कहता है ये हम इंग्लैंड पहुंच गए। लीफ कहता है नहीं, ये फैरोई आइलैंड है, ये आइसलैंड और नॉर्वे के बीच में है। हमारा सफ़र आसान होगा अगर हम यहाँ थोड़ी देर रुक जाए। इधर एक गांव भी है जहाँ से हम पानी ले सकते हैं और चीज़ें भी बेच सकते हैं। लेकिन लीफ को अलग दिखता है वहाँ पे और थोर्स को भी कुछ डिफरेंट फील होता है। वो कहता है हमें वापस जाना होगा और वो वापस जाने के लिए वापस जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ आस्कलैट के आदमी मलबा गिरा देते हैं जिससे उनके वापस जाने का रास्ता बंद हो जाता है और पहाड़ के ऊपर धनुष लेकर रहते हैं आदमी लोग तो आस्कलैट के। और ये लड़का, इसका नाम है आरी, ये डरते हुए कहता है वहाँ बस दो ही शिप से हम उन्हें हरा सकते हैं। थोर्स कहता है वो प्रोफेशनल पायरेट्स है, वो किसान नहीं है, गर्मी में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए पायरेट्स का काम कर रहे हैं, तुम उनके सामने कुछ नहीं हो। और फिर वो एक बक्से से तलवार निकालता है और एक डैगर और ये डैगर वही है जो थोरफिन के पास था पिछले एपिसोड में। और थोर्स ये डैगर थोरफिन को दे देता है और कहता है इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी रक्षा करने के लिए करना जब तुम्हें इसकी ज़रूरत हो। फिर ब्योन वहाँ एक मशरूम खाता है और उसके साथ ही ये देखकर हैरान होते हैं। ब्योन आस्कलैट से कहता है मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ, मज़ा नहीं आएगा जब सब उस पर एक साथ हमला करे, मैं उसकी ताकत देखना चाहता हूँ। और फिर उनकी बोट में थोर्स आ जाता है और आस्कलैट के आदमी हमला कर देते हैं, बट थोर्स बिना स्वॉर्ड के यूज़ करे हाथों से ही उनको हरा देता है।やるね。ヨームのトロル。